Assalamu alaikum. Today my topic of presentation MCQs on the topic of perspective approach versus performance based approach. So let's start. First MCQs is the protocol used for quality assurance. यानी जो हम quality assurance के लिए protocol use करते हैं वो कौन सा होता है. ऑप्शन ए जो है वो है ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ऑप्शन बी जो है वो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ऑप्शन सी जो है वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. और ऑप्शन डी जो है वो है हमारे पास यानी एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी बोथ बी एंड सी. सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है. सो नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर एनालिसिस ऑफ इनिशियल कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड. ऑप्शन ए जो है इसके लिए हमारे पास अवेलेबल है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. अगला जो है वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास है ऑप्शन सी यानी ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. नेक्स्ट एमसीक्यूज यानी GPAAS इन्वॉल्व्स. ऑप्शन ए जो है इसके लिए है वो इनिशियल कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड. ऑप्शन बी इनिशियल कैलिब्रेशन ब्लैंक. ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. और ऑप्शन डी जो है वो है नन ऑफ दिस. तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए और बी जो है वो दोनों राइट आंसर है हमारे पास. इनिशियल कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड और इनिशियल कैलिब्रेशन ब्लैंक जो है वो इसके राइट आंसर्स हैं. सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है द बेनिफिट ऑफ पर्सपेक्टिव अप्रोच इज. यानी जो हमने पर्सपेक्टिव अप्रोच किया इसका जो है बेनिफिट हमारे पास क्या है. ऑप्शन ए जो है सिंगल कंसिस्टेंट गाइडलाइंस. ऑप्शन बी डिफरेंट गाइडलाइंस. ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो राइट आंसर जो है वो हमारे पास है सिंगल कंसिस्टेंट गाइडलाइंस है. नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास पर्सपेक्टिव अप्रोच मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्यू टू वेल परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स पॉपुलैरिटी इजी अप्रोच नन ऑफ दिस. तो राइट आंसर जो है वो हमारे पास वेल परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो है वो हमारे पास पर्सपेक्टिव अप्रोच है इसको हम वाइडली यूज़ करते हैं. ऑप्शन MCQ 6 जो है वो हमारे पास मेन एडवांटेज ऑफ पर्सपेक्टिव अप्रोच इज असम्पशंस मेड इन परफॉर्मेंस ओनली पब्लिश डिटेक्शन लेवल बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस. तो राइट आंसर जो है वो हमारे पास है बोथ ए एंड बी यानी असम्पशंस मेड इन परफॉर्मेंस ओनली पब्लिश्ड डिटेक्शन लेवल. नेक्स्ट MCQs है वो हमारे पास ऑप्शन MCQs नंबर 7 है क्वालिटी असेसमेंट डेपिलेट सैम्पल्स ब्लैंक्स स्टैंडर्ड्स आर कवर्ड बाय. ऑप्शन ए जो है परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच. ऑप्शन बी पर्सपेक्टिव बेस्ड अप्रोच. ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी परफॉर्मेंस बेस्ड और पर्सपेक्टिव बेस्ड अप्रोच. या इनमें से जो है वो कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है. सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन सी है यानी परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच और पर्सपेक्टिव बेस्ड अप्रोच. ए और बी जो है वो दोनों राइट आंसर्स हैं हमारे पास. नेक्स्ट MCQs इज इफ़ अ फील्ड ब्लैंक इज सेटिस्फैक्ट्री विच सैम्पल इज एनालाइज्ड. ए सैम्पल बी सैम्पल बोथ ए एंड बी सैम्पल्स नन ऑफ दिस. तो राइट आंसर जो है वो हमारे पास बी सैम्पल है. नेक्स्ट MCQs इज द मेथड डिटेक्शन रेंज ऑफ बी इज. जो हमने जो मेथड है डिटेक्शन ऑफ रेंज ऑफ बी इज. सो ऑप्शन ए जो है वो ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास 0.1 to 10 टाइम्स, 0.2 to 10 टाइम्स, 0.3 to 10 टाइम्स, 0.9 to 10 टाइम्स. सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन ए यानी 0.1 to 10 टाइम्स. नेक्स्ट MCQs इज द सैम्पल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द सेम टाइप ड्यू टू सिमिलैरिटी इन. यानी हम जो है वो सैम्पल जो है कलेक्ट करते हैं किस सिमिलैरिटी की बेसिस पर. कंपोजिशन की वजह से, स्ट्रक्चर, सैम्पल कलेक्शन टाइम, नन ऑफ दिस. तो राइट आंसर जो है वो हमारे पास कंपोजिशन की वजह से. सो नेक्स्ट MCQs जो है वो हमारे पास टू अप्रोचेज ऑफ विच क्वालिटी एश्योरेंस. तो पर्सपेक्टिव बेस्ड अप्रोच, परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. तो राइट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन सी है यानी बोथ ए एंड बी पर्सपेक्टिव बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड. नेक्स्ट MCQs है वो है हमारे पास अप्रोच डील्स पर्सपेक्टिव विद एक्सट्रैक्टिंग मेथड, क्वालिटी फॉर्म्स, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, नन ऑफ दिस. तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए यानी एक्सट्रैक्टिंग मेथड है. सो नेक्स्ट MCQ जो है पर्सपेक्टिव अप्रोच डिफाइंस क्वालिटी फॉर्म्स, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. तो राइट आंसर जो है वो बोथ ए एंड बी है यानी क्वालिटी फॉर्म्स और स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है. नेक्स्ट MCQ वो हमारे पास द रिजल्ट ऑफ पर्सपेक्टिव अप्रोच इज कंपेयर्ड विद प्री डिटरमाइंड लिमिट्स. ऑप्शन ए जो है वो सिंगल, ऑप्शन बी डबल, ऑप्शन सी मल्टीपल, ऑप्शन डी 1/4. सो राइट आंसर जो है वो है ए ऑप्शन यानी सिंगल. पर्सपेक्टिव अप्रोच यूज्ड इन लेबॉर्ट्री, लाइब्रेरी, एटॉमिक, बोथ बी एंड सी. यानी लेबॉर्ट्री में हम जो है पर्सपेक्टिव अप्रोच को है वो यूज़ करते हैं. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज डन बाय विच अप्रोच. परफॉर्मेंस, पर्सपेक्टिव, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास पर्सपेक्टिव है. EPA for laboratories involves monitoring studies of water, waste water, industrial water, lake water, none of these. waste water जो है वो उसका right answer है हमारे पास. How many independent samples are collected to
मॉनिटर, यानी कितने इंडिपेंडेंट सैंपल जो है वो हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं फॉर मॉनिटरिंग। सो राइट ऑप्शन इसके लिए जो अवेलेबल है वो है 20, 80, 40 और 10। सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन डी है, यानी 10 होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट MCQ, सैम्पल्स आर कलेक्टेड इनटू वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम है वो हम सैम्पल जो है वो कितने वॉल्यूम में हम कलेक्ट कर सकते हैं, 50/50, 7/10, 1/10, 40/50। सो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी 50/50 वॉल्यूम में जो है हम सैम्पल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ, आफ्टर कलेक्टिंग वाटर सैम्पल्स आर, यानी जब हम वाटर सैम्पल्स को कलेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं उसके बाद, तो फ्रीज़ करते हैं उन्हें, प्रिजर्व करते हैं, हीट करते हैं, डायरेक्टली चेक करते हैं, या इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है प्रिजर्व करते हैं हम उनको। सो नेक्स्ट MCQ है फर्स्ट सैम्पल्स फॉर एनालाइजिंग सैन टू, यानी जब हम सैम्पल्स को एनालाइज करते हैं तो पहले जो है वो हम इसको क्या करते हैं, चैम्बर में भेजते हैं, हॉट ओवन में, फील्ड ब्लैंक में, बोथ एंड भी, यानी हॉट चैम्बर, हॉट ओवन। सो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी फील्ड ब्लैंक में। नेक्स्ट MCQ जो है वो स्पाइक रिकवरी इज अनएक्सेप्टेबल ड्यू टू सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी सिस्टमेटिक एरर की वजह से। एक्सेप्टेबल स्पाइक रिकवरी टेल्स दैट एरर्स अकर इन द फील्ड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, बोथ ए एंड बी, यानी इन द फील्ड और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी, यानी इन द फील्ड और ड्यूरिंग ट्रांस। नेक्स्ट MCQ जो है वो है एरर्स डेट अकर एनालाइज्ड आर, यानी जिनको एरर जो है वो करेक्ट कर सकते हैं एनालाइजिंग के दौरान, वो है ऑप्शन ए जो है सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, बोथ ए एंड बी। सो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी सिस्टमेटिक एरर्स को जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ इज सिस्टमेटिक एरर्स अकरिंग इन द फील्ड कॉज अनसर्टेनिटी इन, यानी जो हम सिस्टमेटिक एरर्स हैं अगर वो आते हैं हमारे पास तो वो किस फील्ड में जो है वो अनसर्टेनिटी को जो है वो कॉज करते हैं। ऑप्शन ए सैम्पल्स, ऑप्शन बी प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी सैम्पल्स एंड प्रोडक्ट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर जो है सैम्पल्स, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट MCQ इज सैम्पल इज प्रोसीड एंड फॉलोड बाय CCV, बोथ CCV एंड CCB और नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन सी है, यानी CCV और CCB। नेक्स्ट MCQ पर्सपेक्टिव अप्रोच इज अ मेथड विच इज प्रिस्क्राइब्ड, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, क्वालिटी असेसमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास क्वालिटी असेसमेंट है, यानी ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट MCQ इज पर्सपेक्टिव अप्रोच टू क्वालिटी असेसमेंट डेप्लीकेट सैम्पल्स, ब्लैंक्स, स्टैंडर्ड्स एंड स्पाइक रिजर्वायर्स आर मेजर्ड बाय, इनका जो है हम किस सेंस में ये कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो है वो प्रोटोकॉल्स, ऑप्शन बी कंट्रोलिंग मेथड, ऑप्शन सी रिसर्च मेथड, नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास है ऑप्शन ए, यानी प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट MCQ इज एनालिसिस रिजल्ट इज कंपेयर्ड विद, जो है हमारे पास एनालिसिस का रिजल्ट है उसको हम कंपेयर करते हैं प्री डिटरमाइंड लिमिट के साथ, पोस्ट प्री डिटरमाइंड लिमिट के साथ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर जो है वो हमारे पास प्री डिटरमाइंड लिमिट के साथ जो है वो हम एनालिसिस के रिजल्ट को जो है वो कंपेयर करते हैं। पर्सपेक्टिव अप्रोच टू क्वालिटी एश्योरेंस आर कॉमन फॉर, यानी जो पर्सपेक्टिव अप्रोच है वो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कॉमन होती है। ऑप्शन ए जो है वो प्रोग्राम्स, ऑप्शन बी लेबॉर्ट्रीज, ऑप्शन सी ए एंड बी और ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन सी है, यानी ए एंड बी जो है हमारे पास प्रोग्राम्स और लेबॉर्ट्रीज है। नेक्स्ट MCQ इज an acceptable level of statistical control can be demonstrated by performance based approach, perspective based approach, both of these, none of these। so right answer जो है वो हमारे पास है ऑप्शन ए, यानी performance based approach। next MCQ is the quality assessment method remain in the same since they provide necessary information about precision। option A symmetrical approach, option B asymmetrical approach, option C performance based approach और ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास है बोथ ए एंड सी। सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन सी है, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच। An exact method of quality assessment is prescribed in perspective based approach, performance based approach, both A and B, none of these। so right answer जो है वो हमारे पास है ऑप्शन ए, यानी prescriptive based approach। नेक्स्ट MCQ इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच अलाउड टू डिटरमाइन, ऑप्शन ए जो है वो डेंजर ऑफ ड्राइविंग आउट स्टैटिस्टिकल डेटा, लैक ऑफ करेक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन ए, यानी डेंजर ऑफ ड्राइविंग out statistical data before more problems develop measure are taken in performance based approach। ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग, corrective, doubtful statement is wrong। so right answer जो है वो हमारे पास ऑप्शन बी, यानी corrective। next MCQ is the sample B is analyzed in performance based approach, the
फील्ड इज सेटिस्फैक्ट्री। ऑप्शन ए जो है ब्लैंक, ऑप्शन बी फील्ड, ऑप्शन सी हाफ फील्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन ए यानी ब्लैंक। सो नेक्स्ट MCQ इज इफ़ द रिजल्ट फॉर सैम्पल बी इज़ अबव द डिटेक्शन लिमिट। अगर हमारे पास जो रिजल्ट हैं वो सैम्पल बी से जो है वो डिटेक्शन लिमिट से जो है वो अबव आ जाते तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। एनालिसिस इज स्पाइक्ड इन टू BSF, एनालाइट इज स्पाइक्ड आउट टू BSF, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। सो राइट आंसर जो है हमारे पास है ऑप्शन ए यानी एनालाइट जो है इसको हम स्पाइक करते हैं इनटू BSF में। एन एक्सेप्टेबल स्पाइक रिकवरी फॉर BSF इन द प्रेजेंस ऑफ डैश। सो राइट इसके जो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो हमारे पास है बेस एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है यानी सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर इन्वॉल्व्स ऑप्शन ए जो है सैम्पल, ऑप्शन बी ब्लैंक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन ए है यानी सैम्पल। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट आर? 2, 3, 4, 6। सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन ए यानी 2। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट इज़, तो इसके ऑप्शन जो है वो हमारे पास है टाइम बेस, ऑप्शन बी जो है वॉल्यूम बेस, ऑप्शन सी सैम्पल बेस और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर जो है वो हमारे पास है टाइम बेस होती हैं परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट जो करेक्ट उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। द एडवांटेज ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच इज़, सो ऑप्शन जो हैं वो इसके लिए हमारे पास हैं क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी असेसमेंट। नेक्स्ट है बी ऑप्शन जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है, क्वालिटी असेसमेंट है। ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन ए है यानी क्वालिटी एश्योरेंस। द प्रिंसिपल टूल फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड क्वालिटी एश्योरेंस इज, कंट्रोल मेकर्स होते हैं, कंट्रोल चार्ट्स होते हैं, कंट्रोल मशीनरी, नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन बी है यानी कंट्रोल चार्ट्स। अ कंट्रोल टाइप चार्ट शो विच टाइप ऑफ चेंज, तो जो हमारे पास कंट्रोल चार्ट्स होते हैं ये हमारे पास किस टाइप की जो है चेंज को शो करते हैं? डिस्टेंस डिपेंडेंट, ऑप्शन बी टाइम डिपेंडेंट, ऑप्शन सी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन बी है यानी टाइम डिपेंडेंट। हाउ मैनी वैल्यूज़ आर यूज फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल चार्ट्स? सो ऑप्शन ए जो है वो 5 से, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। सो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है यानी 6 जो होती हैं। An analysis is no more longer under consecutive results. So option A 6, option B 7, option C 9, option D 11. So right answer जो है वो हमारे पास ऑप्शन है यानी 6। नेक्स्ट MCQ इज द सिंपल प्रॉपर्टी चार्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ टेबल्स, रोज, पॉइंट्स, चार्ट। सो राइट आंसर जो है उसके लिए हमारे पास है ऑप्शन सी यानी पॉइंट्स का जो है वो सीक्वेंस होता है हमारे पास। एन एनालिसिस इज नो लॉन्गर अंडर statistical control if, option A single point exceeds 2, option B 2 points exceeds, option C 3 points exceeds, option D 4 points exceeds। so right answer जो है वो हमारे पास है option A यानी single points exceeds। so next MCQ is examining the location of the distribution of results around the, option A left side, option B central line, option C baseline और option D none of this। so right answer जो है वो हमारे पास है central line यानी option B जो है वो इसका right option है। सो नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 50। नेक्स्ट MCQs इज देयर इज़ ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ रिजल्ट लॉन्गर दैन द UCL और स्मॉलर दैन द LCL। ऑप्शन ए जो है इसके लिए हमारे पास 0.26%, ऑप्शन बी 0.29%, ऑप्शन सी 0.34%, ऑप्शन डी 0.45%। सो राइट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन ए यानी 0.26%। सो these are the MCQs about the topic of prescriptive approach versus performance based approach. I hope you all understand. Thank you.